हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस के बारे में बताएंगे। बहुत सिंपल मेथड बताएंगे आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइंस प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो एमाइंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, बहुत सिंपल मेथड में बताएंगे। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट मेथड है, तो बहुत सिंपल है। बहुत जो बच्चे अभी तक एमाइंस के बारे में कुछ नहीं पढ़े वो भी सीख सकते हैं। तो एमाइंस किससे बनता है ये समझ लो। तो देखिए, सबसे पहले NH3, ये अमोनिया गैस होती है, अमोनिया। तो एमाइंस का जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो एमाइंस ग्रुप बन जाता है, अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप। अब ये अमीनो ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप से लगेगा तो देखो, एमाइंस एमाइंस के दो टाइप हो जाते हैं। पहला होगा एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक फैटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस की पहचान क्या है? RNH2 एल्काइल ग्रुप लगा होगा। जो दो लोन पेयर होते हैं, लिख दो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें एल्काइल ग्रुप R लगा होगा, एलिफेटिक। नंबर 2 एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस। इसमें क्या होता है? बेंजरिंग होती है, एरिंस कहते हैं, AR एरिंस बेंजरिंग लगी होगी NH2, और यहां लॉन पेयर है। ये बेसिक नेचर होती है इसकी। तो ये हो जाता है एरोमेटिक एमाइंस। तो आप समझेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो जो एलिफेटिक है, इसके 3 टाइप्स होते हैं, 1 2 3। एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी। ऐसे इसके प्राइमरी सेकेंडरी एमाइंस और टर्सरी एमाइंस। तो एलिफेटिक भी 3 टाइप हो जाते हैं और एरोमेटिक की भी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको आगे बताता हूं। आपको ये पता पड़ गया, एमाइंस से, अमोनिया गैस से एमाइंस बनते हैं, एमाइन ग्रुप बनता है। तो एलिफेटिक की पहचान क्या है, ये आपकी समझ में आ गया। तो देखिए, इसमें देखो, प्राइमरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस को 1 डिग्री एमाइंस भी कहते हैं। 1 डिग्री इसकी क्या है? NH2 होगा इसमें, ये ग्रुप होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइमरी एमाइंस। इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बताऊंगा आपको। जैसे CH3NH2, अब यह एल्काइल ग्रुप है, एलिफेटिक एमाइंस है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अमीनो मीथेन। पहला नाम होगा अमीनो मीथेन। तो इसमें हमने अमीनो फंक्शन ग्रुप को प्रीफिक्स बनाया है। इसको क्या बनाया? प्रीफिक्स। अब इसका नाम दूसरा भी हो सकता है, मीथेन। कार्बन बना है इसमें मीथेन, और एमाइन जोड़ दें, मीथेनामीन। तो इसमें एमाइन जो है, ई हटा के एमाइन जोड़ा है, ये सफिक्स है, सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स कहते हैं किसी नाम में पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स होता है। जैसे कोई जेंट्स है तो उसके सामने श्री लगा देंगे, कोई लेडी है तो श्रीमती लगा देंगे, शादीशुदा है, और अनमेरिड है तो कुमारी लगा देंगे। प्रीफिक्स होगा। सफिक्स, जैसे कोई खान लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई चौहान लिखता है, ये सफिक्स। जैसे रमेश है, रमेश चौहान, तो रमेश हो गया वर्ड रूट और चौहान हो गया उसका सफिक्स। और श्री रमेश चौहान, तो श्री हो गया प्रीफिक्स, रमेश होगा वर्ड रूट और चौहान हो गया उसका सफिक्स। तो हर कंपाउंड में ऐसे नाम होते हैं।
तो देखिए ये प्रीफिक्स होगा अमीनो, जब अमीनो इसको एमाइन को प्रीफिक्स मांगे तो अमीनो आएगा। अमीनो एल्केन नाम हो जाएगा इसका अमीनो एल्केन, ऐसे नाम लिख देंगे इसका। और इसका मीथेनामीन तो एल्केन, एल्केन ही हटा दें, एल्केनामीन। तो ये आईपीएसी नाम हो गए, ये भी आईपीएसी नाम है और ये भी आईपीएसी नाम है। अब तीसरा नाम होता है इसका कॉमन नाम, ये आईपीएसी है, आईयूपीएसी नेम है ये भी आईपीएसी नेम है, आईयूपीएसी, ये आईपीएसी नेम, ये भी अमीनो मीथेन, मीथेनामीन। और एक होता कॉमन नेम, अब मिथाइल एमाइन कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, मिथाइल CH3 मिथाइल, मिथाइल एमाइन। तो मिथाइल एमाइन ये कॉमन नेम है, इसे कहेंगे कॉमन नेम। तो देखिए मैंने इसके 3 नाम बता दिए आपको, एक अमीनो मीथेन कहेंगे, अमीनो मीथेन, दूसरा होगा मीथेनामीन, तीसरा होगा मिथाइल एमाइन, 3 नाम हो जाएंगे इस तरह। अब मैं देखिए दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, प्राइमरी एमाइन की बात चल रही है। तो देखिए एग्जांपल सेकंड, CH3 CH2 और NH2। तो देखिए इसमें 2 कार्बन है ये, तो इसका पहला नाम होगा अमीनो, 2 कार्बन है तो अमीनो ईथेन, क्योंकि हम नाम लिखते हैं अमीनो एल्केन से। दूसरा नाम हो जाएगा इसका, ये प्रीफिक्स बनाया हमने, आज सफिक्स बनाई है, इथेनामीन, क्या हो जाएगा, इथेन की हटा देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, इथेनामीन, इथेनामीन। तो ये दोनों आईपीसी नेम है। और इसका थर्ड नाम जो होगा वो कॉमन नेम होगा, ये इथाइल, ये हो गया C2H5 और ये NH2, इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन। तो ये प्राइमरी एमाइन, फर्स्ट डिग्री कहते हैं इनको, प्राइमरी एमाइन है ये। और इसमें एक R होगा, RNH2, और जब इसके बाद ARNH2 लग जाएगा तो ये एलिफेटिक है, और एरिन्स लग जाए, बेंजीन रिंग लग जाएगी तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। तो देखिए एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस, तो बेंजीन रिंग देखिए, बेंजीन रिंग बना दो, यहां हमने लिख दिया NH2, यहां भी लोन पेयर होगा, तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन। बेंजीन अमीन हो जाएगा दूसरा करेंगे तो, बेंजीन की हटा देंगे, बेंजीन अमीन। और तीसरा नाम हो जाएगा एनिलीन, 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 बहुत से एनिलीन भी बोलते हैं, बहुत से एनिलाइन बोलते हैं। तो इसका नाम अमीनो बेंजीन, बेंजीन अमीन और एनिलीन, 3 नाम है। बेंजीन में NH2 लगा देंगे तो ये एरोमेटिक एमाइंस हो गए, प्राइमरी एमाइंस। तो अब मैं बताऊंगा आपको सेकेंडरी एमाइंस। तो प्राइमरी एमाइंस में और सेकेंडरी एमाइंस से डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस होता है। सेकेंडरी एमाइंस, सेकेंड देखो, सेकेंडरीज एमाइंस 2 डिग्री कहेंगे। इसमें क्या होगा, एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस, RNG प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी करेंगे तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, 2 R आ जाएंगे, 1 R 2 R, तो ये NH हो जाएगा। ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी की पहचान समझ गए होंगे कि 1 R हो गए, 2 हो जाएंगे R, तो सेकेंडरी हो जाएगा। नाम कैसे होगा ये देख लीजिए,
सेकेंड डिग्री है। एग्जाम्पल, तो प्राइमरी की पहचान हो गई है और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी अमाइंस। जैसे कोई एग्जाम्पल देख लेते, CH3 NH और CH3। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है ये CH3 CH3। तो देखो NH2 हटा के CH3 लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? पहले तो मिथाइल होगा, मिथाइल, क्योंकि मिथाइल जुड़ा हुआ है इस पर। और किससे जुड़ा है? एन मिथाइल, एन। ये बात समझ लोगे, यहां पर NH2 है और हाइड्रोजन हट गया और यहां CH3 लग गया। तो ये मिथाइल हाइड्रो एन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आप ये देखोगे तो हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन जुड़ा था, एन मिथाइल। अब ये NH2 है ये वाला, तो इथेनामीन हो जाएगा, इथेनामीन। तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल इथेनामीन। अब दूसरा अमीन नाम लिख सकते हो, एन मिथाइल। तो हमने यह सफिक्स बनाया, तो यहां लिख सकते हैं आप अमीनो, अमीनो मीथेन अमीन, हाँ सॉरी यहां थोड़ी मिस्टेक है, मीथेन अमीन है, एक ही कार्बन है। तो एन मिथाइल और मीथेनामीन, एन मिथाइल अमीनो मीथेन। तो ये आईपीएसी नेम है, ये भी आईपीएसी नेम है, दो तरह से लिख दिया। एन मिथाइल मीथेनामीन लिख दो, यहां हमने सफिक्स बनाया ये, और यहां पर अमीनो प्रीफिक्स बनाया, एन मिथाइल एन से जुड़ा हुआ है। तीसरा नाम भी लिख सकते हैं, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल दो, डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल एमाइन हो गया। तो एलिफेटिक में ये नाम है। और एरोमेटिक होगा तो बेंजीरिंग दो हो जाएंगी। देखो एरोमेटिक में NH तो डाइफिनाइल, इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल एमाइन, डाइफिनाइल एमाइन हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी एमाइंस है एरोमेटिक में, और ये सेकेंडरी एमाइंस एलिफेटिक में। अब इस तरह से मैं आपको ट्रसरी के बारे में बता देता हूं। ट्रसरी एमाइंस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बेसिक नेचर होती है, क्योंकि NH2 पर लोन पेयर है, जिसमें लोन पेयर होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, वो बेसिक नेचर होती है उसकी। तो देखिए थर्ड ट्रसरी एमाइंस, टर्सरी एमाइंस, टर्सरी एमाइन थर्ड डिग्री। तो मैंने बताया आपको, जिसमें एक आर होती है प्राइमरी एमाइन, और जिसमें दो आर होंगी वो प्राइमरी सेकेंडरी, और जिसमें तीन होंगी आर, अब मैं हाइड्रोजन कोई नहीं होगा इसमें, दो हाइड्रोजन होंगे, एक आर होगी, और जब दो आर होंगी तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन बचेगा। जब ट्रसरी होगा तो उसमें तीनों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाएंगी, कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, तो बैलेंसी नाइट्रोजन तीन होती है। तो ये ट्रसरी का फॉर्मूला है। ट्रसरी प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और जब यहां पर बेंजीन रिंग आ जाएगी एक, तो एरोमेटिक हो जाएगा, दो बेंजीन रिंग आ जाएगी तो एरोमेटिक सेकेंडरी हो जाएगा। ऐसे ही ये टर्सरी एरोमेटिक एमाइन हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। नंबर एक, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आर बढ़ते चले जाएंगे, तो यह बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी
की पहचान क्या है। तो देखिए पहला एग्जांपल है CH3 N CH3 N CH3। अब यहां देखिए एक R, दो R, तीन आ रहे हैं और एक N बची है, तो ये टर्सरी एमाइन है। नाम कैसे लिखेंगे समझो, ये बात ऐसे समझनी होगी आपको कि ये CH3 प्राइमरी एमाइन है NH2, तो एक हाइड्रोजन हट गया, ये दोनों हाइड्रोजन हट गए और यहां पर CH3 लग गया, यहां CH3 और ये CH3, दो हाइड्रोजन हटे हैं इस तरह से, तो ये नाइट्रोजन से लगे हुए, तो इसको हम क्या कहेंगे N, N N, N N पर CH3 लगी है और ये NH2 ग्रुप है, तो दो हाइड्रोजन हटे हुए इसमें, मेन बड रूट ये आएगी, तो N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, और ये बड रूट बन गई NH2 है ये, तो हाइड्रोजन हटेंगे, तो ये मीथेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेनामीन। तो ये आईपीएसी नाम हो जाएगा इस तरह से। एन को द्वारा समझ लो, N, N CH3 दो है, तो N पे भी सी है और ये, क्योंकि नंबर हमेशा कार्बन एटम को दिए जाते हैं, नाइट्रोजन एटम को नंबर नहीं दिए जाते, इसलिए हम N, N करेंगे, या 1,1 करते कार्बन एटम में, या कार्बन एटम नंबर नहीं दिया जा रहा है, खाली नाइट्रोजन है, एमाइंस में नाइट्रोजन N, N लिखा जाता है, तो N, N का मतलब दो बार जुड़ा हुआ है, N से CH3, इस N से CH3 है, तो N, N डाई मिथाइल मीथेनामीन। और इसका यदि हम नाम देखें तो नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन हो जाएगा इसका नाम। तो इस तरह से, और यदि एरोमेटिक होगी, ये एलिफेटिक हो गई, तो एरोमेटिक उसमें क्या होगा, तीन बेंजीन होंगी, एक N और एक ये, और एक बेंजीन रिंग, ये तीन बेंजीन रिंग हो गई, बस कुछ भी नहीं है, बस R की जगह बेंजीन रिंग आ जाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे निकल देंगे N, N डाईफिनाइल, जिस फिनाइल हो गई डाईफिनाइल, और एक बेंजीन है, एनिलीन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बेंजीनामीन, डाईफिनाइल एनिलीन भी कह सकते हैं, एनिलीन, क्योंकि एनिलीन के दो हाइड्रोजन हटके, ये बात समझ लो ऐसे, ये NH2 एनिलीन है और इसके दोनों हाइड्रोजन हट गए, और हट के यहां पर C6H बेंजीन रिंग लग गई, यहां C6H5, तो एनिलीन से बनाइए, तो इसलिए इसे कहेंगे N, N डाईफिनाइल एनिलीन। और देखो तीसरा नाम क्या होगा, ट्राइफिनाइल एमाइन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एमाइंस का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्राइमरी एमाइन की क्या पहचान है, सेकेंडरी एमाइन की, टर्सरी, एलिफेटिक, एरोमेटिक, दोनों बता दिए मैंने, आपको तीनों बता दिए, तो नोमेनक्लेचर में। और मैं इसके एग्जांपल और दे रहा हूं, ये प्राइमरी टर्सरी हो गए, तो देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत आसान मेथड से बताऊंगा। देखो मैं एक एग्जाम्पल है, तो देखिए बहुत सिंपल मेथड से बता दूंगा, एग्जाम्पल और देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 N और ऊपर लगा दिया CH3 और यहां पर CH2 और CH3। अब ये कंपाउंड देखिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे,
इसमें सबसे पहले साइड चेन देखनी है आपको, और साइड चेन के बाद देखना है कि पेरेंट चेन कौन सी होगी। तो देखो पेरेंट्स बड़ी चेन तो ये है, ये पेरेंट चेन बन जाएगी, और ये देखो ये साइड चेन हो जाएगी, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। तो पेरेंट्स पेरेंट चेन वर्ड रूट बना देंगे इसे, वर्ड रूट। पेरेंट चेन कहेंगे इसे, पेरेंट चेन। इस क्यों बनाएंगे पेरेंट, इसमें एक 1 कार्बन है, इसमें 2 2 मतलब 2 कार्बन है, इसमें 3, इसलिए इसे बना देंगे। तो ये समझ लो कि ये प्रोपेनामीन से एक हाइड्रोजन हटके मिथाइल लगा, दूसरे हाइड्रोजन हटके इथाइल लगा हुआ है। तो नाम अब लिखेंगे तो एन एन मिथाइल लिखेंगे, और इथाइल तो केमिस्ट अल्फाबेट अंग्रेजी में देखें अल्फाबेटिक क्रम में तो ई पहले आएगा, तो यहां लिखेंगे एन इथाइल, डैश लगा देंगे, एन इथाइल डैश एन मिथाइल मिथाइल, और देखिए 1 2 3 और NH2 है, ये NH2 था, प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन। तो बहुत वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, दोबारा समझ लीजिए। एन इथाइल ई पहले आएगा, एम मिथाइल नहीं लिखेंगे क्यों, अल्फाबेटिक क्रम में पहले ई आता है फिर एम आता है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है, इसलिए पहले ई लिखेंगे। तो एन इथाइल डैश एन मिथाइल प्रोपेनामीन, इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से नाम लिख सकते हैं। और मैं और नाम बताता हूं आपको। तो नॉमेनक्लेचर पूरा करा देता हूं, देखिए सेकंड देख लीजिए। सेकंड में CH3 CH2 CH और यहां पर CH2 और CH3, और यहां देखते हैं हम NH और ये CH3। अब इसका नाम लिखेंगे, तो NH है तो हमें ये मालूम पड़ रहा है ये सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी प्राइमरी नहीं है। क्यों NH है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि जिसमें NH2 आ जाएगा वो प्राइमरी एमाइन होगा, और जिसमें 2 R होगी NH आएगा वो सेकेंडरी होगा, और जिसमें 3 R होंगी और इनमें N आएगा वो टर्सरी एमाइन होगा। तो इससे हम पहचान कर लेते। तो NH आ रहा सेकेंडरी एमाइन से। तो नंबरिंग देखिए कैसे, 1 2 3 और 1 2 3 किधर से भी डाल दीजिए। तो 1 2 3 और 4 और 5। तो पेरेंट्स रूट से हमारी ये बन गई, रूट बर्ड रूट हो गई, और एन पर क्या है, मिथाइल है यहां। तो इसका नाम लिख देंगे हम एन मिथाइल, एन मिथाइल, मिथाइल कैपिटल लिख देंगे, एन मिथाइल पेंटेन, पेंटेन 3 और ये लिख देंगे एमाइन। तो देखिए ये नाम होगा इसका। दोबारा समझ लीजिए, नंबर लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। नंबर लेफ्ट से लिख दो, राइट से लिख दो, 1 2 3 पे ही आएगा, ये इधर से लिख दो लेफ्ट से या राइट से लिख दो। तो ये 1 2 3 4 5 लिख दिया हमने, और ये एन पर, यहां पर ये एन पर मिथाइल लगा हुआ तो एन मिथाइल हो गया, 5 कार्बन एटम पेंटेन, और ये NH2 है, ये देखा जाए इसको हम हटा दें तो ये देखा जाए एमआईएन लगा हुआ है, NH2 है, और ये क्या है, एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर CH3 लगा हुआ है, तो एमाइनी ग्रुप हुआ। तो ये क्या है, पेंटेन 3 पर क्या NH2 ग्रुप लगा एमाइन, तो 3 एमाइन हो गया, 3 एमाइन। तो एमाइन ग्रुप NH2 3 पर लगा हुआ, तो इस तरह से ये IPS नाम हो जाएगा। अब देखिए थर्ड में देखिए CH3 CH2 और N, और देखिए CH3 और यहां देखिए CH2
और देखिए CH3। तो अब देखिए एन है, यहां पर जो एन है तो ये देखिए टर्सरी अमाइन हो गया ये। तो पेरेंट्स देखिए एक दो, एक दो इसे ही बना लेते हैं, चलो ये बर्ड रूट हो गई। जहां पर एन पर एक साइड में CH3 लगा हुआ, एक में मिथाइल लगा हुआ, तो एक मिथाइल लगा हुआ है। तो हम लिख देंगे यहां पर एन इथाइल। एल्फाबेटिकल में ABCD में देखा जाए तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। एन मिथाइल और एन मिथाइल, एन मिथाइल, और ये दो कार्बो एटम है इसलिए इथेनामीन, इथेनामीन। तो इसका नाम एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामीन हो जाता है। तो ये एलिफेटिक नॉमेनक्लेचर होगा, एलिफेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक एमाइंस। तो देखिए कुछ कंपाउंड है एरोमेटिक के, तो मैं एरोमेटिक बता देता हूं बहुत सिंपल मेथड में। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक एमाइंस, एरोमेटिक एमाइंस। तो देखो मैं मेन कंपाउंड्स बता रहा हूं आपको। इनो वेरी वेल आप जानते हैं, बेंजीन है ये, और बेंजीन के बाद NH2 लगा देंगे तो अमीनो बेंजीन हो जाएगा ये, अमीनो बेंजीन, या दूसरा नाम है इसका एनिलीन। एनिलीन, ये दो नाम ज्यादा फेमस हैं तो इनको आप याद कर लीजिए। सेकंड देखिए, ये बेंजरिंग है और यहां पर हमने लगा दिया NH2 और इसका CH3 लगा दिया, CH3। तो ये NH2 एल्काइल ग्रुप है, देखिए 1 फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे मिथाइल है यहां पे, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, डैश लगाएंगे यहां 2, फिर डैश लगाएंगे, बच्चे भूल जाते हैं यहां पर 2 डैश मिथाइल, और ये क्या अमीनो बेंजीन लिख दो, एनिलीन लिख दो, एनिलीन भी लिख सकते हैं और अमीनो बेंजीन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एरोमेटिक के कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए थर्ड, थर्ड में देखिए बेंजीन बना देंगे यहां, और यहां पर NH2। तो हमने 2 नंबर पर, थर्ड पर यदि हम CH3 यहां लिख देते हैं तो देखिए 1 2 3 और 4 और 5 6, तो नाम होगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल एनिलीन, एनिलीन या अमीनो बेंजीन। फोर्थ बेंजीन बनाएंगे और यहां NH2 लिख देंगे, और देखिए यहां पर हम CH3 लगा देते हैं और यहां लिख देते हैं C2H5। अब नंबर डालेंगे, देखिए न्यू नंबर डालेंगे, 10 नहीं डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर से डालेंगे, खाली है तो सारी चंद ज्यादा आ गई। तो 2 पर वो मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो 4 पे इथाइल है, ये इथाइल है, ये एक साइड ग्रुप होगा, ये हो गया। तो यहां लिख देंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल और 2 मिथाइल, डैश लगाएंगे 2 मिथाइल, मिथाइल एनिलीन, एनिलीन ऐसे नाम लिख देंगे इनके। और मैं देखो और एग्जांपल दे देता हूं इसके। और एग्जांपल है मोस्ट 5
देखिए बेंजीन रिंग बनाओ, यहां पे लिख दो NH2, और देखिए हमने यहां पर Br, यहां Br है और यहां भी Br है, तो नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6, कैसे भी डालो, इधर से डालो या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम क्या होगा, देखिए 2 पे Br है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन या अमीनो बेंजीन, तो दो नाम लिख सकते हैं इसके। अब देखिए 6 में इस तरह से नाम हो सकते हैं, देखो बेंजीन रिंग और यहां पर CH3 और ये CH3, तो इसका नाम हो जाएगा N डाई मिथाइल, N पर CH3 लगा हुआ है, N डाई मिथाइल एनिलीन, क्योंकि मेन जो कंपाउंड था वो NH2 था और NH2 को 2 हाइड्रो रिप्लेस करके CH3 लगा है, इसलिए एनिलीन लिखा जाएगा। अब देखिए सेवेंथ में बेंजीन रिंग, यहां पर N और NH और C6H5, तो यहां N फिनाइल हो गई है, तो ये लिख दे N फिनाइल, बेंजीन को फिनाइल करने N फिनाइल, और ये क्या है एनिलीन, तो ये देखिए 7 कंपाउंड हो गए इसके, और लास्ट में और कुछ कंपाउंड मोस्ट मैंने और बता देता हूं। इस तरह नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। तो देखिए 8, इसमें और कोई कंपाउंड ऐसा नहीं है, एनेथाइल, लास्ट ये कंपाउंड हो रहा है। जैसे कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा NHC6H5, तो इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं एन फिनाइल बेंजीनामीन, तो एक कंपाउंड को कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको एमाइंस बहुत सिंपल मेथड में करा दिया है, इंट्रोडक्शन करा दिया है मैंने एमाइंस का, और सेकंड मैंने उसको क्लासिफिकेशन करा दिया एमाइंस का, प्राइमरी सेकंड टर्सरी एमाइंस होता है, बेसिक नेचर के बारे में बताया, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, इसे बेसिक नेचर है, एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे, और इसका नॉमेनक्लेचर बता दिया है प्राइमरी सेकंड टर्सरी का। थैंक यू, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।